हेलो एवरीवन। तो हमने पिछले वीडियो में पूरे एक्सरसाइज 1 को खत्म किए थे और एक्सरसाइज 1 का जो 1.1 का जो एग्जांपल और जो भी आपका एक्सरसाइज क्वेश्चन था वो हमने कंप्लीट किया था। हालांकि 2023-24 में 2023-24 का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग उसको क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी हम लोग उसको पढ़ लिए थे। लेकिन अब जैसा हमें लगता है वैसा कि अगर बोर्ड एग्जाम में आ नहीं रहा है तो फिर आप जितना कम से कम टाइम में जितना अगर फालतू चीज पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से नहीं है, दैट इज पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, तो आप उसको अभी इग्नोर कीजिए, क्योंकि पढ़ने का टाइम जो था उस टाइम आप पढ़ लेते कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन अभी उसको इग्नोर करना ही बेहतर है। तो जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, जैसे कहने का मतलब कि अगर एग्जाम में जो आने वाला है उस तरह के क्वेश्चंस को आप डील करेंगे, उस तरह के थ्योरीज और उस तरह के क्वेश्चंस से आप परिचित होंगे तो आपको ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं और देखिए एक्सरसाइज 1.2 भी बोलते हैं इसको। अभी जो न्यू वाला बुक आया है एनसीईआरटी का उसमें एक्सरसाइज 1.1 का नाम दिया गया है इसको, ठीक है। तो इसमें फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक क्या है? तो फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक जो था वो सबसे पहले उसमें होता क्या है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स एंड द फैक्टराइजेशन इज यूनिक। देखिए कहता है कि जो भी कंपोजिट नंबर है उस वो प्राइम नंबर का क्या है? प्रोडक्ट है। जो भी कंपोजिट नंबर है वो प्राइम नंबर का क्या है? प्रोडक्ट है। उसको प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में क्या किया जा सकता है? लिखा जा सकता है। और जो आपका फैक्टराइजेशन है वो यूनिक होगा अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर अकर। देखिए कहता है अगर मान लिया जाए कोई संख्या है, जैसे हम 24 ले लेते हैं, एक कंपोजिट नंबर है, इसका फैक्टर निकालिएगा क्या होगा? इसका फैक्टर निकालिएगा 2 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, 2 2 जा 4, 4 3 जा 2, एक बार और लगेगा 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24। ये देखिए 24 हो गया इसका फैक्टर। अब ये प्राइम नंबर के रूप में है तो 2 2 2 2 को कितने बार लिखा गया है? 3 बार। तो एक इसको क्या दे देंगे? पावर दे देंगे, एक्सपोनेंट दे देंगे। अब उसके बाद फिर क्या हो गया? 3 हो गया। ऐसा भी कर सकते हैं 3 into 2 to the power 3। ऐसा नहीं कि ऑर्डर जो है कि जिस ऑर्डर में आ रहा है 2 के बाद 3 आता है तो ये ऑर्डर में, ऐसे भी लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। लेकिन हम लोग लिखते हैं सीरियल वाइज सजा करके, ठीक है। और अगर एक ही नंबर एक से ज्यादा बार रिपीट अगर करता है, जैसे 2 से ज्यादा 2 बार या 2 से ज्यादा बार रिपीट करता है तो उसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या कर देते हैं? लिख देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यही फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम क्या कर सकते हैं? फैक्टराइज कर सकते हैं, और वो फैक्टराइज किसके रूप में होगा? तो प्राइम नंबर के रूप में होगा, ठीक है। एक फर्स्ट करेक्ट प्रूफ, इसका फर्स्ट करेक्ट प्रूफ कौन दिए थे? तो ये दिए थे कार्ल फ्रेडरिक गॉस दिए थे। और कार्ल फ्रेडरिक गॉस is often referred to as the prince of mathematician, यानी इनको प्रिंस ऑफ मैथमेटिशियन के नाम से भी क्या किया जाता है? जाना जाता है। अब देखिए यदि दो संख्या दे दिया गया, दो संख्या का एलसीएम क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा, ठीक है। या फिर दो संख्या का एलसीएम और एचसीएफ में और उस संख्या में क्या रिलेशन है, तो उसको बताने के लिए एक दिया गया फॉर्मूला एलसीएम इनटू एचसीएफ ऑफ टू नंबर, दो नंबर का एलसीएम इनटू एचसीएफ, यानी प्रोडक्ट ऑफ द एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। यानी दो नंबर दे दिया गया, मान लीजिए दो नंबर ए और क्या दे दिया गया? बी दे दिया गया, तो a into b इक्वल टू एलसीएम ऑफ ab into HCF ऑफ ab। कहने का मतलब है कि दो संख्या का गुणनफल जो होगा यानी प्रोडक्ट जो होगा वो दो संख्या के एलसीएम और दो संख्या के एचसीएफ जो दिया गया है उसका ही एलसीएम और उसका ही एचसीएफ के प्रोडक्ट के क्या होगा? बराबर होगा। यदि एलसीएम into HCF equal to product of number है, that means first number into second number। दो नंबर का बात कर रहे हैं, एक पहला नंबर रहेगा और एक क्या रहेगा? दूसरा नंबर रहेगा। अगर LCM की सिर्फ बात करें तो ये प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर ऊपर रह जाएगा और HCF कहां आ जाएगा? नीचे। फर्स्ट नंबर into सेकंड नंबर इक्वल टू क्या हो गया? HCF हो गया। अगर यही हम फर्स्ट नंबर निकालने के लिए बोल दे तो LCM into HCF रह जाता ऊपर में मल्टीप्लाई में,
और सेकंड नंबर कहां आ जाता, नीचे आ जाता। यहाँ पे एलसीएम ऑफ टू नंबर्स है, एलसीएम निकालने के लिए बोल रहा है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स बाय एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर बाय एचसीएफ ऑफ क्या हो गया, टू नंबर, यहाँ पे एचसीएफ बोलेगा, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स बाय एलसीएम ऑफ टू नंबर्स। देखिए एचसीएफ बोले, एलसीएम बोलेगा तो नीचे में क्या होगा, एचसीएफ, और एचसीएफ बोलेगा तो नीचे में क्या होगा, एलसीएम। फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर बाय क्या हो गया, एलसीएम। अगर सेकंड नंबर को निकालने के लिए बोलता तो एलसीएम इनटू एचसीएफ बाय फर्स्ट नंबर। तो ये रहा आपका इसका जो थ्योरी था वो। अब हम लोग एक्सरसाइज चलेंगे, एक्सरसाइज एग्जांपल के साथ साथ चलेंगे। तो एग्जांपल में जो है पहले एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद फिर जो आएगा आपका एक्सरसाइज 1.2 यानी 1.1 जो न्यू बुक के अनुसार है वो। अभी 1.1 एक्सरसाइज हम फिर से क्या करेंगे, देखेंगे। तो चलिए 1.1 तो पहले जो पढ़ाई हो चुका वो, क्योंकि जो पहले पढ़ा है वो जो था आपका उस पुराने वाले बुक में था, और इस बुक में ये वाला एक्सरसाइज का नाम है 1.2 और न्यू वाले बुक में 1.1। चलिए हम लोग न्यू वाले बुक के अनुसार ही स्टार्ट करते हैं, तो 1.1 ही पढ़ेंगे हम लोग आज। तो सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है देख लेते हैं एग्जांपल में क्या है। मिटा दें इसको, आप चाहें तो इसे ले सकते हैं, अभी भी बाकी है। देखिए क्वेश्चन जो फर्स्ट है एग्जांपल, बोला जा रहा है कंसीडर द नंबर्स 4 to the power n where n is a natural number, check whether there is any value of n for which 4 to the power n ends with the digit 0। क्वेश्चन है चेक कंसीडर द नंबर्स 4 to the power n where n is a natural number, where n is a natural number, n क्या है, नेचुरल नंबर है। उसके बाद कहता है चेक वेदर there is any value of n for which 4 to the power n ends with the digit 0, with digit 0। देखिए कहता सबसे जो क्वेश्चन बोला कंसीडर द नंबर 4 to the power n where n is a natural number, यानी 4 to the power n के रूप में नंबर लेना है और n क्या है, नेचुरल नंबर है। तो क्या किसी n के किसी भी वैल्यू के लिए 4 to the power n जो है वो एंड करेगा 0 के साथ, यानी उसका यूनिट डिजिट 0 होगा। ये आपको क्या करना है, बताना है। सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। नंबर क्या है,
नंबर इक्वल टू 4 टू द पावर n, where n is a natural number। 4 टू द पावर n where n is a natural number। अब बताइए, हम इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2n, इसको हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2n। अब बताइए 2 टू द पावर 2n हो गया, तो इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 का पावर में है। देखिए 2 के पावर में है, 2 के पावर में कुछ भी रहता है तो उसका फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन जो होगा सिर्फ और सिर्फ क्या आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ आ रहा है आपका 2, क्योंकि 2 टू द पावर n कुछ भी रहे, 1 करोड़ 10 लाख 50 लाख 100 लाख कुछ भी रहे अगर n, तो आप 2 कितना भी बार लिखेंगे तो कभी जीरो से वो एंड नहीं करेगा। जीरो बनाने के लिए आप पहले पढ़े होंगे, जीरो बनाने के लिए क्या आता है, 2 और 5 का होना जरूरी है। जीरो तभी बन सकता है जब 2 भी आए और 5 भी आए, तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ तो 2 आ रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ 2 आ रहा है, तो ये कभी भी संभव नहीं है। लिख देंगे hence prime factor of 4 to the power n is only 2, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन जो है इसका 4 टू द पावर n का वो क्या होगा, सिर्फ 2 होगा। सो 4 टू द पावर n never ends with digit 0, where n is a natural नंबर। यानी कभी भी n का वैल्यू अगर हम पुट करते हैं, जबकि n क्या है, नेचुरल नंबर है, तो कभी भी इसका वैल्यू 0 के साथ खत्म नहीं होगा। तो यही आपका क्वेश्चन जो था वो कंसीडर चेक करना था कि क्या हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो 4 टू द पावर n कभी भी 0 से एंड नहीं करेगा। ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट, एग्जांपल फर्स्ट रहा। उसके बाद आगे एग्जांपल में आते हैं हम लोग। कहता है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं हम लोग। चलिए एग्जांपल नंबर 2 पे आते हैं। टू नंबर पे बोलता है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ प्राइम नंबर एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 था, 6 and 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। देखिए फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। सबसे पहली बात सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। सॉल्यूशन करेंगे 6 इक्वल टू और 20 इक्वल टू 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए और 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए। 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा 2 into 3 और 20 का क्या होगा 2 into 2 into 5। देखिए एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है। इस प्राइम फैक्टराइजेशन से सीएफ कैसे निकालते हैं और एलसीएम कैसे निकालते हैं। देखिए सीधा सीधा बात समझिएगा, दोनों में जो दिख जाए उसको एक बार क्या कर देते हैं, लिख देते हैं और वही बताता है एचसीएफ आपका, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो सब दोनों में कॉमन हो। जो 2 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 4 नंबर का हमारा एचसीएफ निकालने के लिए बोला, चारों का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले और उसके बाद देखें चारों में कॉमन क्या आ रहा है। तो बताइए इसमें इस दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 2 और कुछ कॉमन आ रहा है नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ 2 आ रहा है, इसीलिए एचसीएफ क्या हो गया यहाँ पे 2 हो गया, खत्म। एलसीएम के बारे में बात करते हैं। एलसीएम में है कॉमन हुआ उसको एक बार लिख दीजिए, कॉमन हुआ उसको एक बार क्या कर दीजिए लिख दीजिए, और
जो नहीं है उसको क्या कर दीजिए, सबको एक बार करते जाइए। जैसे एक दोनों कॉमन था तो दो बार नहीं, एक ही बार लिखा है, ये दो, इसमें भी दो आ रहा है, इसमें भी दो आ रहा है, ये दो बार लिखा गया है, उस दो को एक बार लिखेंगे। फिर उसके बाद इधर 2 और 5 बच जाता है, इधर 2 और 5 क्या कर दीजिए, लिख दीजिए, और इधर से 3 बच जाता है, इधर से 3 लिख दीजिए। यही हो गया आपका एलसीएम। तो 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 23 जा 60। देखिए एक मेथड और है, 2 into 3 इसको बोले, इसको क्या बोल सकते हैं, 2 2 दो बार, तो 2 to the power 2 और 5, ये हो गया। HCF निकालते हैं तो स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर विद स्मॉलेस्ट पावर। देखिए यदि आप HCF निकाल रहे हैं तो दोनों में कॉमन फैक्टर जो है उसका स्मॉलेस्ट पावर वाला क्या करते हैं, लिखते हैं। दोनों में 2 2 मिल रहा है, इसका स्मॉलेस्ट पावर क्या है, 1 वाला, तो 2 to the power 1 हो जाएगा, मतलब 2 हो गया। देखिए आया HCF नहीं है, वही ना आया है, 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी। अगला नंबर पे आते हैं एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम में होता है हाईएस्ट प्रोडक्ट, लिख सकते हैं इसको, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर विद हाईएस्ट पावर एंड रिमेन अदर फैक्टर। देखिए इसमें होता है कि प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर विद हाईएस्ट पावर, मतलब हाई जो कॉमन है, कॉमन फैक्टर है उसका हाईएस्ट पावर लेंगे। दोनों में कॉमन फैक्टर 2 था तो हाईएस्ट पावर क्या है, 2 to the power 2, यानी 2 to the power 2 एंड रिमेन अदर फैक्टर। प्रोडक्ट है इसका कॉमन फैक्टर विद हाईएस्ट पावर एंड रिमेन अदर फैक्टर। रिमेन अदर फैक्टर जो 3 और 5 बच गया, 3 और 5 को क्या कर लेंगे, लिख लेंगे, इसका प्रोडक्ट निकालेंगे। 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 23 जा 60। देखिए यहाँ भी 60 आया है, यहाँ भी 60 आया है। आप ऐसे करके निकालेंगे वही डिवीजन मेथड से, वो भी क्या होगा, इतना ही आएगा। तो ये रहा आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बनाने का क्या तरीका। तो आप आशा करते हैं आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो कहता है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 and 404 by prime factorization method, hence find the LCM। देखिए सबसे पहली बात क्वेश्चन में बोला गया आपसे कि पहले HCF निकालना है और HCF निकालने के बाद क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ 3 है, फाइंड HCF निकालने के लिए बोला था 96 है और 404 है। बाय प्राइम फैक्टराइजेशन हेंस फाइंड LCM। देखिए उसके बाद फिर क्या करना है, LCM फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात 96 है तो 96 का क्या निकालेंगे हम लोग, फैक्टर निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। फिर 404 है तो 404 का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। देखिए 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, तो 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन आप चाहे तो निकाल सकते हैं ऐसे 2 to the power 5 into क्या हो जाएगा 3, और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा 2 to the power 2 into 101। 2 to the power 1 into 101 हो जाएगा, क्योंकि 2 to the power 2 into 101, क्योंकि 2 to the 4 4 में 101 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 404 हो जाएगा। अब देखेंगे जरा HCF निकालना था ना। HCF क्या होता है, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ द कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर विद द स्मॉलेस्ट पावर भी होता है। तो ये 2 to the power 2 छोटा है, 2 to the power 5 बड़ा है, तो कौन सा होगा 2 to the power 2, दैट मींस क्या होगा HCF निकल गया 4।
एलसीएम पूछ रहा है। नाउ एलसीएम इक्वल टू, एलसीएम क्या होता है? फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बाय एचसीएफ। बताइए फर्स्ट नंबर कितना है? 96, सेकेंड नंबर कितना है? 404, एचसीएफ कितना है? 4। कटेगा कितना टाइम्स में? 101 टाइम्स में। 96 में 101 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, जितना आएगा वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 96 96, यानी 96 96 आपका क्या आ गया? एलसीएम आ गया। तो एचसीएफ जब भी निकालते हैं स्मॉलेस्ट पावर वाला लेते हैं जो कॉमन रहता है उसको, और एलसीएम निकालें अगर फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर फॉर्मूला जो बताया था उस पर भी निकाल सकते हैं, या ऐसे करके भी निकाल सकते हैं। एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर बाय एचसीएफ। 96 इनटू 404 बाय 4। आप चाहते तो आप ऐसे भी कर करके कॉमन लेकर क्या कर सकते थे? निकाल सकते थे। क्या होता? 2 टू द पावर 5 जो सबसे हाईएस्ट पावर वाला है, कॉमन वाला में हाईएस्ट पावर ले लिए, उसके बाद 3 और उसके बाद क्या हो जाएगा? 101 यहाँ पे था। अब बताइए 2 का पावर में 5 है तो कितना हो जाएगा? 32 इंटू 3 इंटू 100 कितना? 196 इंटू 101। देखिए 96 इंटू 101 यहाँ भी आ गया, और यहाँ पे मल्टीप्लाई किए हैं तो जो आएगा वो लिख देते हैं आंसर में 96 96। ये आपका एग्जांपल नंबर जो सेकंड थर्ड था, हाँ तो थर्ड था, तो वो थर्ड हो गया कंप्लीट। उसके बाद आगे आते हैं फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। 3 दिया हुआ है इस बार, 6, 72 और 120। चलिए देखिए एलसीएम ही पूछ रहा है इस बार। एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6, 72 and 120 by prime factorization। क्वेश्चन नंबर 4, एग्जांपल नंबर 4 था। अब इसमें क्या करना है? एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहली बात हम सबका फैक्टर निकालते हैं। 6 का, 72 का, 120 का। 6 का हो जाएगा 2 इंटू 3 और 72 का कितना होता है? तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब सॉरी 3 बार 2 रहेगा और फिर क्या रहेगा? 2 टाइम्स 3 रहेगा। कैसे? क्योंकि 8 9 72 होता है, तो 8 का होता है 2 टू द पावर 3 और 9 का होता है 3 का स्क्वायर। 120 है तो 120 में क्या हो जाएगा? 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 3 मतलब 8 3 जा 24 और 24 5 जा कितना होता है? 120। तो ये फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन इसका निकल गया। अब इसके बाद क्या करना है? HCF। सो HCF इक्वल टू छोटा जो कॉमन है उसमें क्या करेंगे? तीनों में कॉमन, 3 का निकालना है तो तीनों में कॉमन होना चाहिए। तीनों में कॉमन होना चाहिए क्या? तो सबसे छोटा पावर क्या कॉमन है? 2। सबसे छोटा पावर हो गया 2 और 3 इधर भी, 3 इधर भी, 3 इधर भी, तो सबसे छोटा पावर 3 में 3 है, तो 2 3 जा कितना हो गया? 6। दैट मींस एचसीएफ निकल गया कितना? 6। उसके बाद हम लोग आते हैं एलसीएम में। एलसीएम में होता है हाईएस्ट पावर सबका लेना है। 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 3, तो यहाँ पे 2 टू द पावर क्या हो गया? 3 और 3 का स्क्वायर 3 और 3, तो 3 का स्क्वायर सबसे हाईएस्ट पावर दिख रहा है। 5 का कोई है नहीं मैचिंग, तो वहां पे क्या कर देंगे? सिर्फ 5 को लिख देंगे। 8 5 जा 40, 49 जा कितना होता है? 360। दैट मींस एलसीएम कितना आ गया? 360। तो ये आपका एग्जांपल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा होगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो उनके लिए मददगार साबित हो। अगर आप बड़े बुजुर्ग होकर के देख रहे हैं तो आप अपने घर में बच्चों को दिखाइए, उनको पढ़ने में थोड़ा सा सहायता मिलेगा, क्योंकि क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम जो है फरवरी में, तो उनमें मैथ में वो अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकेंगे अगर वे वीडियो में कंटिन्यू लगातार बने रहते हैं। तो हमारा टारगेट है कि सभी बच्चे का 95 प्लस 90 प्लस मार्क्स जो है कि वो लेकर के आए। ठीक है, आप लोग खुश रहें, हम खुश रहें। तो चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करते हैं।
पहला नंबर जो बोला एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। देखिए एक्सप्रेस करना है प्राइम फैक्टर के रूप में। एग्जाम्पल खत्म हुआ, हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सरसाइज क्वेश्चन फर्स्ट है। फर्स्ट में बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग, ईच नंबर, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर्स, फर्स्ट नंबर दिया हुआ है इसमें 140, सेकंड नंबर दिया हुआ है इसमें 156, थर्ड नंबर दिया हुआ है 3825, फोर्थ नंबर दिया हुआ है 505, सिक्स नंबर दिया हुआ है 7429, 7429। चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं हम लोग सॉल्व। 140 है तो 140 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। बताइए 140 इसको प्राइम फैक्टर में करेंगे, 2 से कटेगा कितना टाइम्स में कटेगा 70, 2 से कटेगा कितना टाइम्स में 35, 2 से नहीं कटेगा 5 से कटेगा 7 टाइम्स, यानी 140 इक्वल टू 2, 1 और 2 टाइम्स है तो 2 टू द पावर 2 इंटू 5 इंटू क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में हो गया। फिर 156 पे आते हैं तो 156 बाय 2 से डिवाइड करें, 2 से डिवाइड कीजिए, 2 से डिवाइड करेंगे हम लोग कितना आएगा 2 7 जा 14, 1 यहाँ पे आया और 1 और 6 16, 2 8 जा कितना हो गया 16, 2 से लगाइए कितना टाइम्स में कटेगा 39, 3 से लगाएंगे कितना टाइम्स में कटेगा 13 टाइम्स में, यानी इसका 156 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं कि 2 टाइम्स है तो 2 टू द पावर 2 इंटू 3 इंटू क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। इस तरह से आप सब बना भी सकते हैं 3825। देखिए अब ये कितना से कटेगा 5 से तो डेफिनेटली कटेगा, डेफिनेटली कटेगा, लेकिन इसके बाद देख लेते हैं 3 से थोड़ा 5 to 7 7 8 15 और 3 18, दैट मींस ये 3 से भी डिविजिबल है। तो 3 से डिविजिबल तो पहले 3 से क्या करते हैं लगाते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, बचा कितना 2, 3 7 जा 21, 3 5 जा, अब फिर से 3 से डिविजिबल है 3 4 जा 3 25 टाइम्स में कटेगा, फिर 4 2 6 6 और 5 11 नहीं कटेगा तो 5 से लगाते हैं, 5 8 जा 5 5 जा, 5 से लगाएंगे 17 टाइम्स में, दैट मींस 3825 इक्वल टू 3 कितना टाइम्स 2 टाइम्स, तो 3 का स्क्वायर इनटू 5 कितने टाइम्स 2 टाइम्स, तो 5 का भी स्क्वायर हो जाएगा और 17 बच गया। तो ये आपका हो गया। फिर उसके बाद 5005 है और 7429 है। ये 3 क्वेश्चन हम बता दिए हैं ताकि आप भी कुछ कर पाए। 5005 और 7429 का आप खुद करके देखिए, बनेगा, डेफिनेटली बनेगा, आपसे ही बनेगा। चलिए अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स and verify that LCM into HCF equal to product of two numbers। वेरीफाई करने के लिए भी बोल रहा है LCM और HCF भी निकालना है और उसके बाद वेरीफाई भी करना है। चलिए हम लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। इसको आप लोग जरूर करेंगे एज ए टास्क, समझ लीजिए आप लोग अपना, क्योंकि जितना आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, अभी से प्रैक्टिस करेंगे, एक एक एक्सरसाइज बताया जा रहा है, उसको 10 बार बनाइए, 20 बार बनाइए, जितना बार मर्जी करे बनाइए। उसके आधार पे, उसके बेसिस पे बहुत सारा क्वेश्चंस लीजिए, जो साइड बुक होता है उससे बनाइए, तो जिससे आपको मतलब छूटना नहीं चाहिए कोई क्वेश्चन, वहां पे आ जाए तो फोड़ के रख देना है, बिल्कुल लगे कि हाँ हमसे ज्यादा किसी को नहीं आता होगा। चलिए वहां पे लगना है, ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में, यानी ओवर कॉन्फिडेंस में गलती कर देना है नहीं, इतना नहीं, मतलब लगना चाहिए कि हाँ क्वेश्चन आया तो हम बना देंगे, कोई भी क्वेश्चन आ जाए। बोर्ड एग्जाम में जितना क्वेश्चन दिया जाएगा उतना सारा सॉल्व करने का कैपेसिटी आपके पास होना
चाहिए। एक आध क्वेश्चन छूट जाए, एक आध नंबर का 2 नंबर का छूट जाए, वो बात की बात है, बाय मिस्टेक हो जाएगा, लेकिन कोशिश करना है कि 100% अपना 100% देना ही देना है, ठीक है। क्योंकि आपका जब इरादा मजबूत होगा तो फिर आपको कोई रोक ही नहीं सकता। चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द HCF, LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग। फाइंड द HCF एंड LCM of the following pairs of integers and verify की करना है LCM into HCF equal to first number into सेकेंड नंबर। यानी इसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है वो है आपका 26 एंड 91। सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है इसमें आपका वो दिया हुआ है 510 एंड 92। थर्ड नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो आपका है 336 एंड 54। 336 एंड 54। देखिए आप LCM और HCF दोनों निकालने के लिए जानते हैं, उसके बाद वेरीफाई करना है LCM into HCF। जो LCM आएगा यहाँ पुट करेंगे, HCF आएगा यहाँ पुट करेंगे। फर्स्ट नंबर जो दिया हुआ है यहाँ पुट करेंगे और सेकंड नंबर देखेंगे वहां पुट करेंगे और देखेंगे दोनों तरफ का प्रोडक्ट बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। यदि बराबर आ रहा है वेरीफाइड लिख देंगे, नहीं बराबर आ रहा है नॉट वेरीफाइड। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि बराबर ना आए, ठीक है, क्योंकि जब फॉर्मूला दिया हुआ है तो ये वेरीफाई किया हुआ ही है। LCM और HCF दोनों का प्रोडक्ट फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर के प्रोडक्ट के क्या आता है, इक्वल ही आएगा और 100% आएगा। चलिए फर्स्ट नंबर को देखते हैं, हम लोग सॉल्व करेंगे। बोल 26 का पहले HCF और LCM निकालने से पहले हम लोग क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 26 इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 into 13, यहां पे लिख सकते हैं 7 into 13। देखिए HCF क्या हो गया, जो दोनों में कॉमन हो वो HCF होता है। LCM क्या हो जाएगा, जो कॉमन हो उसको भी लिखेंगे, जो कॉमन नहीं हो उसको भी लिखेंगे। 2 कॉमन नहीं है, 7 कॉमन नहीं है, 13 कॉमन था। बताइए 13 7 जा कितना होता है 91 और 91 2 जा कितना होता है 182। यानी HCF आया 13 और LCM आया कितना 182। नाउ फ्रॉम RHS, सॉरी LHS से पहले चल लीजिए, LHS या RHS कहीं चलिए, LHS LCM into HCF इक्वल टू, LCM कितना है 182 और HCF कितना है 13 इक्वल टू, बताइए कितना होगा 13 2 जा 26, 13 8 जा 104 और 2 बचा हुआ था तो 100 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी 10 अभी रिमेन है। 13 1 जा 13, 13 और 10 23, यानी कितना आ गया 2366। उसके बाद अब फर्स्ट नंबर, नाउ फ्रॉम RHS, यहां पे फ्रॉम LHS चल रहे थे, नाउ फ्रॉम RHS चलेंगे। बताइए फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर इक्वल टू 26 इनटू कितना था 91 था। बताइए 26 को हम लिख सकते हैं 2 into 13 और इनटू में 91, 2 में 91 से मल्टीप्लाई होगा कितना होगा 182 और 13 यहां पे हो गया 13 into 2 182 करेंगे तो फिर से तब कितना आएगा 2366। देखिए यहां भी 182 into 13, यहां भी 182 into 13 हो गया, यानी 2666। दैट मींस सो LHS इक्वल टू RHS क्या हो गया वेरीफाइड हो गया, ठीक है। हम आशा करते हैं ये दोनों क्वेश्चन आप लोग खुद बना लेंगे, ठीक है, और जरूर बना लेंगे। ये मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप जरूर बना लेंगे, क्योंकि ये 510 और 92 का CF और LCM निकालना आपके चुटकियों का काम होगा।
इतना का एलसीएम एचसीएफ निकालना चुटकियों का काम होगा, और उसके बाद प्रोडक्ट करना तो बिल्कुल बच्चा वाला काम है, आप लोग तो कर नहीं सकते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग आते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ते आप लोग तो इसको बिल्कुल चटनी बना दीजिएगा। चलिए कोई बात नहीं, बना ही दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है, 2-3 क्वेश्चन इसमें भी दिया हुआ है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप बनाना जानते भी हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 3 में पहला जो क्वेश्चन है वो 12, 15 एंड 21 है। 12, 15 एंड 21। सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है उसमें है आपका 17, 23 एंड 29। थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है वो है आपका 8, 9, 25। 8, 9, 25। देखिए फर्स्ट नंबर का सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। 12 का पहले निकालेंगे फैक्टर 2 टू द पावर 2 इनटू कितना हो जाएगा 3। 15 का हो जाएगा कितना 3 इनटू 5। और 21 का कितना हो जाएगा 3 इनटू 7। देखिए जो एचसीएफ क्या होता है, जो कॉमन रहे उसका स्मॉलेस्ट पावर। कॉमन क्या है 3, तो कॉमन हो गया, और तो कॉमन है नहीं तो सिर्फ एचसीएफ क्या हो जाएगा 3। और एलसीएम पूछ रहा है आपसे, एलसीएम क्या होगा, जो कॉमन है उसका हाईएस्ट पावर, जो कॉमन है उसका हाईएस्ट पावर, और जो कॉमन नहीं है वो सबको तो उतारते ही हैं। तो चलिए जो कॉमन है 3 है कॉमन, फिर 2 टू द पावर 2 हो गया आपका, फिर 5 हो गया, फिर क्या हो गया 7 हो गया। बताइए 2 2 जा 4, 5 जा 20, 23 जा 60, 67 जा कितना हो जाएगा 420। एलसीएम 420 हो गया और एचसीएफ कितना हो गया 3 हो गया। यहाँ पे देखिएगा तो ये भी प्राइम, ये भी प्राइम और ये भी प्राइम। एचसीएफ कितना हो जाएगा 1। प्राइम नंबर्स का एचसीएफ कितना होता है 1 होता है, और जो एलसीएम होता है प्राइम नंबर का वो उसका प्रोडक्ट होता है। तो ये एलसीएम इसका निकल जाएगा, एचसीएफ कितना हो जाएगा 1, क्योंकि 1 into 17, 1 into 23, 1 into 29, कॉमन क्या है 1 हुआ। फिर एलसीएम का बात करें तो 17 into 23 into 29 क्या कर लीजिएगा मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आ गया। यहाँ पे ये भी 8, 9, 25 है, एचसीएफ इसका कितना आएगा 1 आएगा, और मल्टीपल सॉरी आपका एलसीएम जो हो जाएगा 25 into 9 into क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई भी एलसीएम भी जो होगा वो मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि जो दोनों में से तीनों में से कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा है। कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा तो मल्टीप्लाई ही हो जाएगा। आप लोग कर सकते हैं, खुद से जरूर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 4 क्वेश्चन और बचा हुआ है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है HCF if HCF 306 एंड कितना है 657 इक्वल टू कितना 9, फाइंड LCM 306 एंड 657 इक्वल। देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है HCF दिया हुआ है दोनों का, एलसीएम आपसे क्या कर रहा है पूछ रहा है, तो आप जानते हैं सॉल्यूशन, आप फॉर्मूला जानते हैं बी नो दैट एलसीएम पूछ रहा है, एलसीएम इक्वल टू क्या होता है फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर बाय HCF। फर्स्ट नंबर कितना है 306, सेकेंड नंबर कितना है 657 और HCF कितना है 9। डिवाइड दीजिए, कटता है तो काटिए।
9 से कटेगा 9 7 जा 63 और फिर बचा 2 तो 9 3 जा 20। अब 306 में मल्टीप्लाई कर दीजिए 73 से, यही आएगा जो आपका क्या आएगा एलसीएम आएगा। आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट है चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। देखिए उसी प्रकार का क्वेश्चन, कोई बात नहीं, हम लोग बनाते हैं अभी 5 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा 6 टू द पावर n जो होगा क्या 0 से एंड करेगा? तो करेगा तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ही नहीं करेगा, क्योंकि उसका जो फैक्टर है वो कभी भी, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है चेक वेदर सिक्स टू द पावर n कैन एंड with digit 0 for any नेचुरल नंबर n। n कोई नेचुरल नंबर है तो 6 टू द पावर n कभी भी 0 होगा नहीं होगा। देखते हैं सॉल्यूशन। नंबर क्या है? नंबर इक्वल टू 6 टू द पावर n, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 के पावर में कितना n, 2 इंटू 3 के पावर में n, यानी इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर n इंटू 3 टू द पावर n। देखिए 2 इंटू 3 के रूप में है, 2 इंटू 3 के रूप में है, ठीक है। अब 2 इंटू 3 के रूप में है तो कभी भी 2 इंटू 3 के रूप में आने पर 0 नहीं आता है। आप पढ़े हैं कि 0 लाने के लिए क्या जरूरत है? 5 का जरूरत है, ठीक है। प्राइम फैक्टर, सो 6 to the power n can never be end with digit 0 for any natural number n। किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए 6 का वैल्यू जो होगा वो 0, 6 टू द पावर n का वैल्यू होगा 0 नहीं होगा, बिकॉज फैक्टर, सॉरी प्राइम फैक्टर of 6 is 2 and 3। 6 to the power n is are 2 and 3। देखिए प्राइम फैक्टर जिसका आ रहा है वो कितना आ रहा है? 2 और 3 आ रहा है, यानी कि 2 और 3 के रूप में ही रहेगा और उसके अलावा 5 वगैरह नहीं आएगा। और जब तक 5 नहीं आएगा तब तक क्या होगा? 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। 5 आएगा तब हो जाएगा, 5 नहीं है तो नहीं होगा। यानी 5 आएगा कब? जब 10 रहेगा, यानी लास्ट में 0 रहेगा तभी वो क्या हो सकता है? 0 आ सकता है, वरना किसी भी नंबर में जब तक लास्ट में 0 नहीं है तब तक वो उसका जो पावर में कितना भी कर दे वो कभी भी 0 से एंड नहीं करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल लेके देख सकते थे 6 टू द पावर n का नेचुरल नंबर बोल रहा था, n इक्वल टू नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर n बिलोंग्स टू n, मतलब n क्या है? नेचुरल नंबर है। तो n इक्वल टू क्या था? 1 2 3 4 डॉट 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 6 टू द पावर n करते 6 आ रहा है, 6 टू द पावर 2 करेंगे तो 36 आ रहा है, यहाँ में 6 यहाँ में 6 टू द पावर 3 क्या होता है? वो 260, यहाँ में से ऐसा। तो देखिए 6 का है रूल है कि 6 के पावर में कुछ भी करते हैं तो नो चेंज में आता है। 5 जैसे नो चेंज में आता है, 6 भी वैसे ही नो चेंज में आता है, 1 भी वैसे ही क्या आता है? नो चेंज में आता है। यानी ये सब में चेंजेस नहीं होता है। 0 0 1 5 6 जो होता है वो नो चेंज में आता है, यानी इसके पावर में कुछ भी कर दीजिएगा ना लास्ट में वो चेंज नहीं होगा, उसका वैल्यू वही रह जाएगा। जैसे लास्ट में 5 है, 15 का स्क्वायर कीजिए 225 होता है, 36 का स्क्वायर कीजिए 1296 होता है, लास्ट में 6 ही आएगा। अगर 6 से एंड हो रहा है, 5 से एंड हो रहा है, 1 से एंड हो रहा है तो वो लास्ट में उसका स्क्वायर करने पे, उसका क्यूब करने पे वही से एंड होगा, ठीक है, जो डिजिट है। तो हालांकि होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे 5 है नहीं, ठीक है। 0 तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे 5 नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर क्या करते हैं? पढ़ते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं हम लोग। कहता है कि एक्सप्लेन व्हाई 7 into 11 into 13 plus 13, 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers. अब देखिए कहता है कि ये क्यों एक कंपोजिट नंबर है, ये जो है वो क्यों एक कंपोजिट नंबर है। तो देखिएगा कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन होता है द नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, यानी वैसा नंबर जिसके पास 2 से ज्यादा क्या है फैक्टर हो, तो उसको क्या बोलते हैं कंपोजिट नंबर बोलते हैं। सॉल्यूशन करेंगे देखेंगे। numbers are 7 into 11 into 13 plus 13, sorry 11 into 13 था, 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5। देखेंगे आप 13 यहाँ भी 13 यहाँ भी कॉमन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो 7 into 11 into 13 plus 13 equal to 7 into 11 plus 1 कॉमन ले लिए क्या 13। देखिए 13 दोनों जगह था, दोनों से कॉमन लिए, यहाँ से 13 गायब हो गया और यहाँ पे कुछ नहीं मल्टीप्लाई में था तो 1 था। तो 7 into 11 plus 1 into 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 is equal to 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 1 into में 5। देखिए इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं और इसको क्या लिख सकते हैं इतना लिख सकते हैं। प्रोडक्ट के रूप में आगे कि नहीं आगे, प्रोडक्ट के रूप में आगे यानी कि फैक्टर के रूप में आगे कि नहीं। इसका एक फैक्टर 13 हो गया, इसका एक फैक्टर 13 हो गया, एक फैक्टर इतना हो गया, एक फैक्टर इतना हो गया, ठीक है। सो both numbers are multiple of 13 and 5। देखिए ये 13 का मल्टीपल है और ये 5 का मल्टीपल है, ठीक है। तो 13 से डिविजिबल हो जाएगा और ये 5 से डिविजिबल हो गया, ठीक है। बोथ नंबर्स आर मल्टीपल्स ऑफ 13 एंड 5, सो द नंबर्स आर डिविजिबल बाय 13 एंड 5। जब 13 और 5 का मल्टीपल है तो 13 और 5 से क्या होगा डिविजिबल होगा। देखिए आपको देख लीजिए 7 11 13 30, 7 11 था तो रह गया और 13 यहाँ भी था कॉमन हो गया तो यहाँ पे से गायब हो गया और यहाँ पे कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई कितना है 1, यहाँ पे कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई कितना है 1, 5 इसमें भी 5 इसमें भी कॉमन हुआ, बचा कितना यहाँ पे गायब हो गया और यहाँ पे 1 बच गया। तो चलिए अब जब नंबर डिविजिबल हुए 13 एंड 5 से, hence the numbers are composite numbers, यानी जो नंबर है वो क्या है कंपोजिट नंबर्स है। चलिए अब 7 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं जो इस एक्सरसाइज का यानी 1.1 एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है। चलिए तो वो कह रहा है कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पॉट फील्ड, सोनिया हैज टेकन 18 मिनट्स टू ड्राइव। चलिए क्वेश्चन जो है कि इसको लिखना पड़ेगा, लंबा सा क्वेश्चन है। चलिए इसको मिटा दें।
क्वेश्चन नंबर 7 में है देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। देयर इज अ सर्कुलर पाथ है around a sports field. Sonia takes 18 minutes. Sonia takes 18 minutes to drive one round to the field while Ravi takes 12 minutes. While Ravi takes 12 minutes for the same, यानी सेम के लिए रवि कितना लेगा 12 मिनट लेगा। उसके बाद हम लोग आते हैं तो कहता है कि सपोज दे बोथ आर स्टार्ट्स एट सेम पॉइंट। सपोज they both are starts from the same point, यानी कि एक ही पॉइंट से क्या किया है स्टार्ट किया है सेम पॉइंट एंड एट सेम टाइम। एक ही जगह से और एक ही पॉइंट पर से एक ही जगह से और एक ही समय से स्टार्ट किया है एंड गो इन द सेम डायरेक्शन after how many minutes will they meet again at the starting point? Then at how many minutes then after how many minutes will they meet again at the starting point, at the starting point। देखिए क्वेश्चन है आपका कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। एक स्पोर्ट्स फील्ड है, स्पोर्ट्स फील्ड के चारों तरफ क्या है एक गोलाकार पथ बना हुआ है, सर्कुलर पथ बना हुआ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव वन राउंड, यानी एक राउंड कंप्लीट करने में सोनिया जो है 18 मिनट लेती है और उसी फील्ड को रवि जो है उतना सर्कुलर पथ पे चलने के लिए ड्राइव करने के लिए कितना लेता है 12 मिनट। यदि मान लो कि दोनों जो है कि एक ही पॉइंट से एक सोनिया चल रही है और एक समझो कि रवि चल रही है। पहला जो है कि वो सोनिया है और ये है रवि। तो सोनिया जो है वो कितना मिनट लेती है 18 मिनट और ये कितना लेता है 12 मिनट। तो कहता है कि एक ही पॉइंट से एक ही समय से चलता है तो ये घूमने के बाद दोनों जब घूमेगा तो कितना मिनट के बाद दोनों आपस में क्या हो जाएंगे फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। तो रिक्वायर्ड देखिए ऐसा रहेगा क्वेश्चन, सॉल्यूशन करेंगे हम लोग और ऐसा क्वेश्चन रहे कि राउंड कर रहा है, एक कितना समय ले रहा है, कितना समय ले रहा है, कितना समय ले रहा है, 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, पुनः कितना समय पर मिलेगा, कितना मिनट बाद मिलेगा, या मतलब 10 बजे से स्टार्ट किया था कितना बजे फिर मिलेगा। इस तरह के क्वेश्चन में सीधा सीधा आप आंख बंद कीजिएगा और एलसीएम निकालना स्टार्ट, क्योंकि 18 मिनट और 12 मिनट कितना देर घूमेगा, घूमते घूमते देखिए एक राउंड मारेगा 18 मिनट इसको लग गया, एक राउंड मारेगा 12 मिनट, तो पहला राउंड तो नहीं मिल रहा है क्योंकि 18 मिनट ई लेगा 18 मिनट, 12 मिनट में एक राउंड कंप्लीट कर लिया, ठीक है। ये 24 मिनट लेगा 2 राउंड कंप्लीट करने के लिए, तो 2 राउंड कंप्लीट करने के लिए 24 और ये 2 राउंड कंप्लीट करने के लिए 36 है और ये तीसरा राउंड 36 में कब हो जाएगा, तीसरा राउंड यानी 36 में एक दूसरा राउंड पे रहेगी
और ये रवि जो है तीसरा राउंड रहेगा, और दोनों एक ही 36 मिनट में तीसरा राउंड जहां से स्टार्ट किया था वहीं पे रहेगा, और ये 36 में दूसरा राउंड जहां पे स्टार्ट किया था वहीं पे रहेगा। तो इस वजह से 36 पे दोनों क्या हो गए, मिल गए। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। लिखेंगे रिक्वायर्ड टाइम इक्वल टू एलसीएम ऑफ 18 एंड कितना 12। 18 और 12 का एलसीएम जो होता है वो कितना होता है, निकाल लीजिएगा। 18 का कितना होता है 36 आएगा, 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 3। तो क्या होता है एलसीएम इक्वल टू हाईएस्ट पावर 3 स्क्वायर, स्मॉलेस्ट हाईएस्ट पावर 2 स्क्वायर। तो बोलिए 3 का जो हाईएस्ट पावर था वो 2 वाला था, 2 का भी हाईएस्ट पावर जो था वो 2 वाला था। 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, 9 4 जा 36 मिनट, 36 मिनट में था तो वो मिनट हो जाएगा। लिख देंगे सो आफ्टर 36 मिनट they meet again at the starting point। क्वेश्चन जो रहता है इसका वो मतलब बहुत बड़ा रहेगा और आंसर जो होगा वो बहुत छोटा होगा। चलिए तो ये 36 मिनट के बाद वो फिर से क्या होंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। आपका एक्सरसाइज 1.1 जो है खत्म हुआ यूनिवर्सिटी बुक के अनुसार। तो ये रहा हमारा आज का क्लास, यहीं पे खत्म होता है। तो हम आशा करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि हाँ सर ऐसा क्या हो सकता है, यहाँ पे क्या हो सकता है। चलिए तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद। तब तक बने रहिए मैं ट्यूशन के साथ।